हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मेरा मन हुआ कि आपसे दिल की बात करूं। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें 250 लोग करीब हैं, और चैनल तो मेरा है ही जुनून के नाम से। और मैं लगभग 20 सालों से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन एक नौसिखिए की तरह ट्रेड कर रहा था और मैंने हमेशा लॉस किया। पिछले कुछ दिनों से, साल भर से मानिए, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें इंडिकेटर्स सीखता हूँ, मार्केट की चाल सीख रहा हूँ, कौन सा इंडिकेटर कैसे काम करता है ये सीख रहा हूँ। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं अपने फॉलोअर्स जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको भी कॉल देता हूँ। बीच में निफ्टी बैंक निफ्टी ने चाल जो है बहुत तो उठापटक दिखाई, तो मैं शेयर में आ गया। शेयर में मैंने बजाज फाइनेंस में लोगों को व्यू दिया और कई बार फ़ायदा भी हुआ और कई बार स्टॉप लॉस भी कटे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मैं बहुत कम पूंजी का आदमी हूँ और मुझे लॉस हो गया, तो मैं उनके लिए ये बात कहना चाहूँगा। देखिए, शेयर मार्केट में सट्टे से आप पैसा नहीं कमा सकते। जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि जो लोग ये सोचते हैं सट्टेबाजी करके वो पैसा कमा सकते हैं, वो गलत सोचते हैं, बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर आप डेली काम करते हैं, डेली सट्टेबाजी करते हैं, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। और जिन लोगों ने पहले सौदे में अपना पैसा कमा लिया है सट्टेबाजी में, वो उनके लिए और घातक है। और जिन लोगों ने 2-3 बार पैसा कमा लिया है, वो उनके लिए और भी घातक है, क्योंकि ये मार्केट धीरे 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 पैसा आपको देता है और एक बड़ा पैसा एक साथ समेट के ले जाता है। जैसे आप देखते हैं कि समुद्र की लहरें जब आती हैं, तो अगर उस भंवर में कोई फंस जाए तो वो उसको खींच के कितना अंदर तक ले जाती हैं। तो आदमी अगर उस भंवर में फंस जाए तो उसके ज़िंदा रहने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो ऐसा ही शेयर मार्केट है। देखिए, शेयर मार्केट में सट्टेबाजी एक लत है। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। और इस लत से निकलना जैसे आपको सिगरेट की लत लगती है, जैसे आपको शराब की लत लगती है, वैसे ही सट्टेबाजी भी एक लत हो जाती है। और जो लोग 10-20-50 हज़ार रुपए लगा के काम कर रहे हैं इस मार्केट में, वो तो डेली काम बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। और जो लोग ज़्यादा पैसा लगा के भी काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो सट्टेबाजी को एक रोमांच की तरह लें। जैसे लॉकडाउन में आपका मनोरंजन हो रहा है सट्टेबाजी करके, इस तरह लें। आप इससे पैसे नहीं कमा सकते हैं, आपके पास 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए भी है, तो आप ये गांठ बांध लें। देखिए, मैंने ये चैनल खोला है, मैं कभी आपको नहीं कहता हूँ कि यहाँ मैं सिखाऊंगा, आपको क्लासेस लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा और आप उससे सीख के पैसे कमा सकते हैं। मैंने मज़े लेने के लिए चैनल खोला है और इसमें मेरे को चैनल बंद भी करना पड़ जाए तो कोई बुराई नहीं है। मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, उनको नुकसान अगर होता है तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि कई लोगों के मैसेज आते हैं सर बहुत कम पूंजी और फिर लॉस हो गया। देखिए, आपके पास कम पूंजी है। अब बजाज फाइनेंस में मैंने काम कराया, उसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ। इससे कम क्या स्टॉप लॉस मैं दूँ? और उस स्टॉप लॉस में के बाद अगर आपको 20-25 पॉइंट मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है। जबकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही स्टॉप लॉस लेता हूँ अपने पर्सनल सौदों में। लेकिन छोटे ट्रेडर जो जुड़े हुए हैं, देखिए 10-20-50 हज़ार रुपये आप पे है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप काम ना करें। इस मार्केट में जो असलियत है वो ये है कि 1% आदमी ही कमा पाता है, 99% लोग लॉस खाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है ये। आप डिलीवरी में काम कर रहे हैं
या रोज़ सौदे नहीं कर रहे हैं तो फ़ायदा उठा सकते हैं। अब डिलीवरी में काम करने का तरीका मैं बता दूं। आप ये देखिए, जैसे मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल दूंगा। क्या आप किसी भी स्थिति में खाना पीना बंद कर सकते हैं? किसी भी स्थिति में खाना पीना बंद नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट, आप पहले देखिए HUL का 2 साल पहले रेट क्या था, आपको दिखेगा 1500 रुपये रेट था, और आज 2500 रुपये का है। मतलब इतनी गिरावट के बावजूद मार्केट में, इतना शेयर मार्केट में, इतना HUL में गिरावट के बावजूद वो 2500 का है, लगभग दुगना है। आप अगर शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं और आपको जितना पैसा इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आप कोई शेयर मत लें। और मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ HUL हर महीने 20,000 रुपये के लेने लगी है, और 10 महीने में उसको 2 लाख रुपए को इन्वेस्ट करिए आप, और उसके अगले 1 साल में आपको कम से कम 25% की ग्रोथ मिल जाएगी। 25% का रिटर्न कहाँ मिल रहा है? और अगले 2 साल में हो सकता है वो डबल हो जाए, 100% की ग्रोथ मिल जाए। कहाँ मिल रहा है इतना रिटर्न? मैंने बताया ना, युद्ध भी होगा तो आपको खाना पीना खाना है, बीमारी होगी तो भी खाना पीना खाना है। तो HUL जैसे शेयर इस समय आपको कम रेट पे मिल रहा है, अपनी खुशनसीबी समझिए इसे। जी हाँ, वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि ग्लेक्सो ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी उसमें। जो बॉर्नवीटा ब्रांड इन्होंने लिया है, ख़रीदा है, वो उसमें ग्लेक्सो का ब्रांड था, वो HUL ने ख़रीदा है। तो एक गिरावट आई और लोगों ने अब 6 हफ्ता उसे 4 से 6 हफ्ते उसे कंसोलिडेट करते हुए हो गया है, और वो किसी भी समय ऊपर भाग सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप एक साथ पैसा लगा दीजिए, आप हर महीने लगाइए, या आप ऐसा कर लीजिए हर हफ्ते आप उस पूंजी को बांट दीजिए। अगर आपको लगता है कि 10 महीने ज़्यादा है तो आप हर हफ्ते, 1 महीने में आप 25% पैसे लगाइए, 4 महीने में उस पैसे को लगा दीजिए, 6 महीने में उस पैसे को लगा दीजिए, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा करिए। लेकिन HUL बहुत अच्छा शेयर है। अब मैं आपको, जो लोग सट्टेबाजी करते हैं उनके लिए भी एक गुरु मंत्र देना चाहूँगा। आप रोज़ सट्टेबाजी करने की बजाय अगर आप देखें कि कब 3 दिन लगातार मार्केट बढ़ा है। बहुत से लोगों को मुझे मालूम है इंडिकेटर्स देखने नहीं आते हैं, मैं एक रॉ व्यक्ति की तरह बता रहा हूँ जिसने कि नहीं सीखा है कुछ भी। 3 दिन मार्केट अगर बढ़ गया है, आप क्या करें? पुट लेना शुरू कर दें। जितना आपके पास पैसा है उस हिसाब से आप पुट लेना शुरू कर दें। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 22,000 चल रही है, तो आप 22,000, आप 19,800 की पुट लीजिए, फिर वो 22,200 चली गई, आप 20,000 की पुट लीजिए, वो 22,500 चली गई, आप 22,200 की पुट लीजिए, 22,500 की पुट लीजिए। इस तरह आप पुट लेते रहिए। मान लीजिए 3 दिन बाद वो 3 दिन और बढ़ गई, आप पुट लेते रहिए। हर दिन आपकी कैपेसिटी जितनी है, मान लीजिए एक पुट की कैपेसिटी, आप 3:25 पे एक पुट ले लीजिए, फिर अगले दिन 3:25 पे फिर बड़ा मार्केट, आपने एक पुट ले लिया, फिर तीसरे दिन बढ़ा, आपने एक पुट ले लिया, फिर चौथे दिन मार्केट बढ़ा, आपने एक पुट ले लिया। अब चौथे दिन आप क्या करेंगे? चौथे दिन अपनी क्वांटिटी आप डबल कर दीजिए, आप 2 पुट ले लीजिए। 5वें दिन मार्केट बढ़ा, फिर 2 पुट ले लिए। 6ठे दिन मार्केट बढ़ा, फिर 2 पुट ले लिए।
इसको मैं आपको, जो कम पैसा जिनके पास है, मुझे उनका ख्याल ज़्यादा रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 3 दिन मार्केट बढ़ा, उसके बाद चौथे दिन एक पुट ले लिया आपने, क्योंकि चौथे दिन हो सकता है कंसोलिडेशन फेज में आ जाए, कोई बात नहीं, चौथे दिन एक पुट ले लिया, क्योंकि मार्केट 6-7 दिन लगातार भी बढ़ सकता है। आप तीसरे दिन एक पुट ले लीजिए, चौथे दिन नहीं, तीसरे दिन भी एक पुट ले सकते हैं, चौथे दिन मत लीजिए, पाँचवें दिन एक पुट ले लीजिए जिनके पास कम पैसा है, छठे दिन मत लीजिए, सातवें दिन 2 पुट ले लीजिए, आठवें दिन 2 पुट ले लीजिए। यहाँ आपने एक एक दिन में गैप कर दिया, और सातवें दिन, आठवें दिन, नौवें दिन, क्योंकि उसे गिरना ही है। आपने देखा आज से 2 दिन पहले बैंक निफ्टी 900 पॉइंट गिरा है, क्योंकि वो लगातार 4-5 दिन चढ़ गया था। समझ गया ना? ये बड़ा इजी और सिंपल फार्मूला है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और लगातार 4 दिन 3 दिन गिर चुका है, तो आप कॉल लेना शुरू कर दीजिए। एक कॉल लीजिए, फिर एक दिन मत लीजिए, फिर एक कॉल लीजिए, फिर एक दिन मत लीजिए, फिर एक कॉल लीजिए, फिर 2 कॉल लीजिए, फिर 2 कॉल लीजिए। इस तरीके से आप जब एवरेज करेंगे और मार्केट पलट के आएगा, तो वो अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप आजमाइए, और इसको मैं आपको, जो लोग टेक्निकल देखते हैं उनको बता देता हूँ, उनको भी बता देता हूँ कि मैं किस आधार पे कह रहा हूँ और किस आधार पे आप काम कर सकते हो। देखिए, स्टॉक आरएसआई एक चीज़ होती है। स्टॉक आरएसआई जब आपका 95 के ऊपर आ जाए, जैसे कि हमारे पीजे भाई ने बताया कि स्टॉकिस्टिक, वैसे मैं स्टॉक आरएसआई की बात कर रहा हूँ। स्टॉक आरएसआई आपका जब 95 आ जाए, कब? आप डे वाले में देखेंगे, आप चार्टिंग पे 6 मंथ और 1 डे वाला फिक्स करके आप देखेंगे कि वो जो है, कब स्टॉक आरएसआई 95 के ऊपर आ गया। 95 पे आप एक पुट ले लीजिए, फिर अगले दिन एक पुट ले ली, फिर अगले दिन एक पुट ले ली। इधर स्टॉक आरएसआई आपका 100 आ गया, आपने 2-2 पुट लेना शुरू कर दी। निश्चित मार्केट गिरेगा, यकीन मानिए, और वो पैसा आपको बहुत अच्छा दे के जाएगा। जी हाँ, छोटे छोटे फार्मूले हैं। आप रोज सट्टेबाजी करने की बजाय अगर इनमें काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, जब अगर आपको करनी है सट्टेबाजी, आप पहली बार आइए, आपको लॉस अगर हो जा रहा है पहली बार में, तो आप समझ लीजिए आज आपका दिन नहीं है, आज आपका दिन नहीं है। रोज जरूरी थोड़ी आपका दिन हो, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर आप देखिएगा पहला सौदा, हो सकता है वो दिन आपका हो, है ना, हो सकता है वो दिन आपका हो, उसमें आप पहले बार में ही प्रॉफिट कमा लें। और जब पहली बार प्रॉफिट कमा लें तो दोबारा काम मत करिए, क्योंकि दोबारा जो लोग काम करते हैं वो प्रॉफिट देने के लिए करते हैं। समझ गए ना? पहली बार में आपने प्रॉफिट कमा लिया, उससे बांधिए, और उसके बाद अगले सौदे में पेपर ट्रेडिंग करिए कि सर जो बता रहे हैं वो लेवल आएंगे या नहीं आएंगे। पेपर ट्रेडिंग करिए। देखिए, इस तरह आपकी क्या है, एक जैसे कहते हैं भस्म भी मिट गई। आपने एक सौदा कर लिया और आपको जो लॉस या प्रॉफिट होना है वो भी हो गया, और आपकी खुजली भी दूर हो गई। और छोटी पूंजी वालों से मैं कह रहा हूँ वो इस मार्केट से दूर रहें, 10-20-50 हज़ार वाले काम ना करें। मैं उन्हें इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मैं उन्हें प्रॉफिट दिला सकता हूँ। इस मार्केट में लखपति क्या, करोड़पति क्या, अरबपति बर्बाद हो गए हैं। आप 10-20 हज़ार से क्या सोच रहे हो कि लाख रुपए बना लोगे? आप जैसे आदमियों को अगर लाख रुपए देने लगा ना ये मार्केट, तो फिर ये मार्केट जो है ना बर्बाद हो जाएगा। जो बड़े बड़े काम करते हैं ना इसमें, जो मार्केट का रुख मोड़ते हैं, रुख मोड़ देते हैं। जी हाँ, इस समय मैं एक टेलीग्राम ग्रुप पर पढ़ रहा था,
कि कुछ दो बड़े ब्रोकर्स की लड़ाई चल रही है एक दो दिन से, कि एक बेच रहा है बड़ी क्वांटिटी में मार्केट को गिराने के लिए और एक खरीद रहा है। तो हो सकता है आपको 2-3 दिन यही दिखे। कल मार्केट मंडे को अगर गिर के खुलता है तो आप देखोगे कि वहाँ से बाउंस बैक आ जाएगा। ये इस बात को कंफर्म भी कर देगा कि दो ब्रोकर्स की लड़ाई चल रही है क्या नहीं चल रही, क्योंकि एक गिराने पे लगा हुआ है, दूसरा बढ़ाने पे लगा हुआ है। और वो कितनी कितनी क्वांटिटी बेचते हैं। 6 लाख उन्होंने निफ्टी बेच दी, एक ने 10 लाख खरीद ली। तो हम और आप कहाँ हैं भाई उनके सामने। तो आप 10-20 हज़ार से भाई बिल्कुल मत सोचिए कि इस मार्केट में आप कमा पाएंगे। ये जो हम लोग जाते हैं ना मेलों में और देखते हैं कि एयर पिस्टल जो होती है उससे गुब्बारे फोड़ते हैं, है ना, और 10 रुपये दे देते हैं, निशाना लगा तो सही है, नहीं निशाना लगा तो सही है। तो ये जो सट्टेबाजी है ना, ये एक एंजॉय और रोमांच की चीज़ है। इससे आप कमा नहीं सकते हो। कमाना है तो आपको जैसे मैंने बताया HUL धीरे धीरे लेते रहें, या आपके पास इतना पैसा है कि आप रोज़ काम ना करें। ये रणनीति आप अपना के देखें कि 3.25 पे एक कॉल लेके जा, 3 दिन मार्केट बढ़ गया तो कॉल लेके जा रहे हैं या पुट लेके जा रहे हैं। ये रणनीति करके देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे ग्रुप में लॉस करे। और जिस दिन मुझे लगेगा अरे इस ग्रुप में मैं लॉस करवा रहा हूँ या मेरे ग्रुप के लोग नहीं कमा पा रहे हैं, उस दिन मैं ग्रुप भी बंद कर दूंगा, हो सकता है चैनल भी बंद कर दूं। क्योंकि इस चैनल से मैं कमाने के लिए नहीं आया हूँ। और मैं जो सौदे अपने लेता हूँ, बहुत सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सीख रहा हूँ मैं। जो मैं खुद लेता हूँ सौदे, वही सौदे आपको रिकमेंड करता हूँ। और कई बार लॉस हुआ है, कॉल पुट गल गई थी, मैंने उसके लिए क्षमा भी मांगी थी। कोई यूट्यूबर आपसे क्षमा नहीं मांगेगा, कोई ग्रुप में आपसे क्षमा नहीं मांगेगा, क्योंकि मुझे पैसे की वैल्यू आपके मालूम है कि आपको कहीं। और जितने ये यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं ना, ये सब हारे हुए जुआरी हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, ये हारे हुए जुआरी हैं जो टेक्निकल एनालिस्ट बन गए हैं। ये बड़े बड़े दांव लगा के हारे हुए हैं। अरे भाई, तुम जब 10-20-50 हज़ार 1 लाख शेयर मार्केट में कमा सकते हो तो क्यों टेक्निकल एनालिस्ट बन के बैठे हुए हो और 5-5 हज़ार के सब्सक्रिप्शन दे रहे हो। अरे तुम तो यार एक दिन में 10-20-50 हज़ार कमा लोगे, ये 5-5 हज़ार के सब्सक्रिप्शन के चक्कर में क्यों पड़े हो। तो ये हारे हुए जुआरी हैं जो बाद में चैनल खोल लेते हैं और टेक्निकल एनालिस्ट अपने को सोफ़ा कहने लगते हैं। तो समझिए, इस मार्केट को समझिए। ये जब हम जा रहे होते हैं ना गाड़ी से, तो सामने देखते हैं कि सड़क पे पानी चमक रहा है, और जब पास पहुंचते हैं तो वो पानी नहीं होता, प्लेन सड़क दिख रही होती है। तो ये बहुत बड़ी मृग तृष्णा है ये शेयर मार्केट। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना पैसे कम गंवाएंगे इस मार्केट में। वरना आप ठीक है गंवाने के लिए तैयार बैठे हैं तो आप आइए, काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोष किसी को मत दीजिए कि सर आपके कारण नहीं कमा पाया, या मेरे में ये कमी थी, वो कमी थी, है ना। ओके, गुड लक, थैंक यू। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप।